वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग वेक्टर स्पेस में डिस्कस करने वाले हैं इंडिपेंडेंट सब स्पेस के बारे में। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेक्टर या सेट क्या होता है वो तो आप जानते हैं, बट हम लोग ये देखेंगे कि इंडिपेंडेंट सब स्पेसेस किसको कहते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब स्पेस क्या होता था। तो देखिए, अगर कोई भी एफ मेरा वेक्टर स्पेस है और एस इसका कोई सब स्पेस है, ठीक है, और टी कोई अनदर सब स्पेस है, तो टी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस बोलेंगे कब, जब भी को हम एस और टी के डायरेक्ट सब में लिख सकें। ठीक है, तो अगर आप दो सब स्पेस को आपस के डायरेक्ट सब में लिखते हैं तो एक जो है वो दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंडिपेंडेंट सब स्पेसेस। सपोज़ कीजिए कुछ मेरे पास में सब स्पेसेस है S1 से Sn तक। ठीक है, तो ये सब स्पेसेस होगा वेक्टर स्पेस V का। ठीक है, तो इसको आप इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? इंडिपेंडेंट का मतलब ये होगा जब एस आई इंटरसेक्शन, ठीक है, रिमेनिंग सम ऑफ एस जी, यानी एस आई को छोड़ करके बाकी जो सम है उसके साथ एस आई का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? ओनली ट्रिवियल जीरो वेक्टर होना चाहिए फॉर ऑल आई। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप सिर्फ जो है 3 या 4 वेक्टर ले लें, 4 सब स्पेस ले लें, इसका मतलब ये है कि S1 इंटरसेक्शन क्या S2 प्लस S3 प्लस S4। ठीक है, ये सिर्फ क्या होना चाहिए? ट्रिवियल जीरो वेक्टर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं S2 की बात करूँ तो S2 को छोड़ करके S1 प्लस S3 प्लस S4 ये क्या होना चाहिए? ओनली ट्रिवियल जीरो वेक्टर होना चाहिए। लाइक दैट अगर मैं S4 की बात करूँ तो इसका इंटरसेक्शन S1 S2 S3 के साथ, यानी जो बच जाएंगे उनके साथ जीरो ट्रिवियल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रॉपर्टी मिलता है सब स्पेस में तो वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट सब स्पेस कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, क्या है कि अगर S1 S2 आपके पास में सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, और इस तरह से है कि V को आप लीनियर सम में लिख सकते हैं S1 S2 Sn के, तब ये तीनों बातें इक्विवेलेंट होंगी। यानी क्या? यानी ये नंबर 1 कि अगर भी इसका डायरेक्ट सब भी हो जाता है इन सब स्पेस का, तो डेफिनेटली ये जो सब स्पेसेस हैं ये क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और इनके इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये होगा कि जितना भी एलिमेंट है भी आई, ठीक है, जो कि एस आई का एलिमेंट है, वो सारा क्या हो जाएगा? ट्रिवियल जीरो एलिमेंट हो जाएगा। ये तीनों बातें एक साथ एग्जिस्ट करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी लीनियर सम डायरेक्टली आपका इसमें से कोई रिजल्ट में बदल जाएगा, नहीं, बल्कि अगर 1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो क्या होगा? तो 2 भी एग्जिस्ट करेगा, ये इसका कहना है। दैट मीन्स 1 और 2 एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। 2 एग्जिस्ट करता है तो आपको 3 भी एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स 1 2 3 एक साथ एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग प्रूफ करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। देखिए यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे 1 इम्प्लाइज 2। 1 इम्प्लाइज 2 का मतलब ये है कि हम लोग ये डायरेक्ट सम हम लोग ले लेते हैं कि डायरेक्ट सम है, तो हम ये दिखाएंगे कि जो सब स्पेसेस हैं वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हमको जो रिज़ल्ट चाहिए वो ये कि जो एस आई का इंटरसेक्शन होगा रिमेनिंग एस जे के साथ, सम ऑफ रिमेनिंग एस जे के साथ, ठीक है, वो क्या होगा? वो मेरा ओनली ट्रिवियल जीरो होगा। तो हम कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट यू ले लेते हैं, ठीक है, जो इसमें बिलोंग करता है। अच्छा, यहाँ पे साइन जो दिया वो ध्यान दीजिएगा ना, क्या साइन दिया है? साइन जो दिया है वो दिया है J = 1 से N S J, और J ≠ I है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें सारा ही सम आएगा SI को छोड़ करके, चूँकि आप SI से इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ करके बाकी जितने भी सब स्पेस है सब का सम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये साइन पे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो यू मेरा कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो गया पूरा दिस इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि V1 S1 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, या कोई ना कोई एक एलिमेंट V1 S1 का होगा, V2 S2 का होगा, Vi Si का और Vn Sn का। तो डेफिनेटली फिर हम U को क्या लिख सकते हैं? U को लिख सकते हैं Vi भी लिख सकते हैं, और ये पूरा इसके जैसा भी लिख सकते हैं। समझिए, U चूँकि आपका बिलोंग करता है इसके इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि अगर मेरा U इसमें बिलोंग कर रहा है इसके इंटरसेक्शन में, तो यानी क्या होगा? यानी U मेरा Si में भी होगा, ठीक है, और साथ ही साथ U मेरा किस में होगा? ये पूरे सम में भी होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू I से N S J, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अगर इसमें होगा तो इसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट Vi मिलेगा जिसमें ये U Vi के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके इक्वल हो, इसमें बिलोंग करता है, तो इसका जो है
एलिमेंट हम लोग ले लेंगे S1 S2, ठीक है, SI को छोड़ करके, तो देखिए यहाँ पे SI को छोड़ दिया गया है, VI-1 लिया गया है, VI+1 लिया गया है, ठीक है, यानी SI-1 का लिया गया है, SI+1 का लिया गया है, S1 का, S2 का, Sn तक लिया गया है, ठीक है। तो इसके बराबर आ जाएगा। तो U को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए अगेन हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग इस पूरे को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, बस बीच में एक जीरो वेक्टर ऐड कर दिया है, ठीक है, बाकी वही चीज़ है। और इस VI को हम लोग देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ओके। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, क्योंकि हमने 1 को लिया था कि ये मेरा क्या है, डायरेक्ट सम है, यानी सिंस मेरा क्या है, V जो है वो डायरेक्ट सम है S1 S2 Sn का, तो डायरेक्ट सम है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, वो आपका यूनिक होगा, ठीक है। क्या इसका मतलब होता है, दो मतलब डायरेक्ट सम का मतलब होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इज़ यूनिक। कौन सा यूनिक होगा, भी का कोई भी एलिमेंट आप लेंगे इसका, ठीक है, तो जो इसके साथ जो भी लिखा जाएगा वो यूनिक होगा। तो देखिए यानी यूनिक का मतलब ये कि ये और ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, इसका मतलब है कि बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सिमिलर, तभी तो मेरा रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों को अगर आप देख लें तो ये दोनों कब एक जैसा हो सकता है, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात इधर से VI है, इधर बाकी सारा एलिमेंट है, तो अगर आप कंपेयर करेंगे पोजीशन वाइज तो VI को क्या होना पड़ेगा, जीरो वेक्टर होना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको V1 V2 Vn सबको जीरो ही होना पड़ेगा, तभी ये दोनों यूनिक हो सकता है, ठीक है। अगर आप कोएफिशिएंट वाइज इक्वेट भी करते हैं तो आपको यही समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 तो कभी जीरो के इक्वल हो नहीं सकता है, ठीक है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो वेक्टर V1 है वही जीरो होगा, इसी तरीके से V2 जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो भी और 1 भी I को कंपेयर करेंगे तो अगेन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ भी आपका 1 है, यहाँ भी आपका 1 है, तो जीरो इक्वल टू VI इक्वल टू जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो जो सारा वेक्टर्स है V1 V2 से लेके Vn तक सब डेफिनेटली जीरो हो जाएगा ड्यू टू यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन डायरेक्ट सम, ठीक है। तो यहाँ से ये चला कि जो U है, जो हम लोग इस तरीके से लिखे थे या ये लिखे थे, किसी भी कंडीशन में U मेरा क्या आ जा रहा है, जीरो वेक्टर आ जा रहा है, ठीक है। और अगर U मेरा जीरो वेक्टर आ गया, इसका मतलब ये है कि चूँकि U आपका आर्बिट्रेरी एलिमेंट था जो इसके इंटरसेक्शन में था और ये ओनली जीरो वेक्टर है, दैट मीन्स कि U आपका जीरो वेक्टर का होना ये है कि इसमें ओनली ट्रिवियल जीरो एलिमेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करने वाले हैं 2 से 3। 2 से 3 का मतलब ये है कि हम लोग ये दिखाएंगे कि जो है अगर मेरा सब स्पेस आपस में इंडिपेंडेंट है तो 3 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, यानी सारा VI जीरो होगा। चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं पहले कि मान लेते हैं V1 V2 से लेके Vn तक क्या है, जीरो वेक्टर, जीरो भी है। क्यों? क्योंकि जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है उसको आप ध्यान से देखिए। थर्ड स्टेटमेंट में हमको लेना क्या था, हमको ये लेना था कि अगर ये सम जीरो वेक्टर होता है, ठीक है, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि सारा VI जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले सम ले लेते हैं, कंसिडर चूँकि हम लोगों ने 2 को हिट किया है, 2 को करेक्ट माना है, तो हम लोग इसको पूरा को जीरो ले लेते हैं, ठीक है। चलिए जीरो हम लोगों ने ले लिया। अब आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ से ये देखेंगे कि VI मेरा SI का मेंबर है, ठीक है, और ये सारे ही नेचुरल के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ से आप VI को अलग करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। VI देखिए यहाँ से हट चुका है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, डेफिनेटली VI इज इक्वल टू दिस सम, ठीक है, VI को छोड़ करके बाकी का सम है निगेटिव में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए VI मेरा SI का एलिमेंट है और डेफिनेटली ये जो पूरा होगा ये SJ का एलिमेंट आ जाएगा इस सम के साथ, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, दोनों चूँकि इक्वल है, दोनों सिंस इक्वल है तो यानी कि दोनों क्या है, यानी VI अगर SI में भी है तो ये चूँकि VI के इक्वल है तो VI इसमें भी है, यानी VI दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। SI एंड रिमेनिंग सम ऑफ SJ के इंटरसेक्शन में आ गया, ठीक है, फॉर ऑल I नेचुरल नंबर। अब देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि S1 S2 Sn क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो इसके इंटरसेक्शन में सिर्फ ओनली जीरो एलिमेंट ही कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए VI इज़ ओनली इक्वल टू जीरो भी फॉर ऑल I नेचुरल नंबर, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम दिखाएंगे इसके बाद 3 इम्प्लाइज 2, ठीक है, 3 इम्प्लाइज 1, यानी हम लोग 3 को सपोज कर लेते हैं और 1 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 3 को सपोज करने का मतलब ये है कि सपोज ये कर लेते हैं कि V इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस Sn है, ठीक है, ओके।
क्योंकि 3 को आप जब देखेंगे तो 3 में क्या है, देखिए 3 में ये है कि मेरा भी आई एस आई में बिलोंग करता है, ठीक है, और सम अगर जीरो वेक्टर है तो भी आई आपका जीरो होगा, ठीक है, ओके। और हमको जो प्रूफ करना है तो ये प्रूफ करना है कि मेरा ये अब डायरेक्ट सम में हम इसको लिख सकते हैं, 3 इम्प्लाइज 2 अगर करना है, 3 इम्प्लाइज 1 करना है तो ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पहले ये सपोज कर लेंगे कि हम जो है इसको लीनियर सम में लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सम में तभी आएगा जब ये लीनियर सम में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो गिवन है स्टेटमेंट में हम इसको यहाँ से लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पहले हम लोग ये चीज़ ले लेते हैं जो कि हमारा गिवन है। तो सिर्फ ये दिखा देना काफ़ी होगा कि जो सम है ये S1 S2 Sn का, ये क्या है, ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन रखता है, ठीक है। तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये डायरेक्ट सम है। तो सपोज कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रेरी में कि हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर ए सिंगल एलिमेंट भी ऑफ कैपिटल भी वी कैन राइट द सम इन 2 वेज। देखिए एक तो V1 प्लस V2 प्लस Vn लिए हैं, एक W1 प्लस W2 प्लस Wn लिए हैं फॉर ए सेम भी, देख रहे हैं ना, सेम भी है तो भी का एक ही एलिमेंट को 2 तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब इस केस में इसको आप ऐसे लिखेंगे चूँकि दोनों जो है एक सेम भी के इक्वल है। अच्छा अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग इसको फिर अगर माइनस करके इस तरीके से अरेंज कर ले तो ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यूजिंग 3 का अगर आप यूज़ करें तो आपने 3 में देखा है कि अगर वेक्टर्स का सम 0 है तो हम लोगों ने ये देखा है कि ईच वेक्टर क्या होता है, 0 होता है। ये 3 में हम लोगों का स्टेटमेंट में मौजूद है, ठीक है। और हम लोगों ने 3 को कंसिडर किया हुआ है तो ये सारे ही इक्वल हो जाएंगे 0 के। तो सारा जो V1 W1 है, V2 W2 है, ये सब आपस में इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। अगर रिप्रेजेंटेशन यूनिक है तो इसका मतलब है कि जो ये आर्बिट्री जो ये जनरल सम था वो क्या हो जाएगा, वो आपका एक डायरेक्ट सम में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो 3 से 1 भी प्रूफ कर दिया। तो हम लोगों ने देखा है कि 1 से 2 होता है, 2 से 3 होता है, 3 से 1 होता है। इसका मतलब है कि 1 2 3 क्या है, ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेगा। तो एक आसान सा थ्योरम था, ठीक है, जो आपको ज़रूरत पड़ सकता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करके देखिए, इसलिए कि काफ़ी कुछ है इसमें आपके फ़ायदे के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।